बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अदलिया में तब्दीलियों की आखिरी किस्त कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात होने वाले तीनों जजेस की सीनियरिटी लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है। साथ ही साथ उनके बेंचेस भी तश्कील दे दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद अब एंट्री हुई है वकला की, जिन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। तो अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद की अदालतों की हद तक ये वकला कन्वेंशन और हड़ताल कामयाब होगी, या फिर ये महज एक दिन की कार्रवाई होगी और फिर मामलात रूटीन की तरफ चले जाएंगे। इस पर थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा 8 फरवरी के एहतजाज के लिए पंजाब में तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई सदर जुनेद अकबर बड़े मुतहरक हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं। जहाँ जहाँ जितना मौका मिल रहा है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मोहसिन नकवी साहब ने जो गुज़श्ता रात एक बयान दिया था, उसके बाद सूरत हाल कुछ संगीन हो रही है। तहरीक इंसाफ का भी रद्द-ए-अमल आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आलिया हमज़ा ने एक और प्लान आउट किया है कि आखिर वो करने क्या जा रही हैं और इमरान खान ने उनको जो ज़िम्मेदारी दी है, उसका असल मकसद क्या है और किस तरह से वो काम करेंगी, ये प्लान क्या है, इसकी थोड़ी-सी झलक मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज चूँकि आलिया हमज़ा ने एज़ इट इज़ उसको बयान किया है, तो फिर उसको भी आपके सामने दोबारा से दोहराऊँगा और कुछ चीज़ों की एडिशन भी है उसमें। और एंड में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के जो इकदामात हैं कनाडा के हवाले से। उसके बाद कनाडा में एक नई लहर उठी है। कनाडा के लोग अब बाइकॉट अमेरिका और बाइकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स की जो है वो मुहिम चला रहे हैं। इस वक्त टिकटॉक हो या फिर ट्विटर हो, सोशल मीडिया पर ये मुहिम बड़ी वायरल हो चुकी है। जस्टिन ट्रूडो ने भी एक बड़ा धमाकेदार ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन दिया है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के हवाले से, कि जो उन्होंने कहा कि कनाडियन प्रोडक्ट्स पर हम टैरिफ आयद करेंगे, तो उसका रिस्पॉन्स भी उसी तरह से ही तगड़ा आया है। तो वीडियो के एंड में थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस तैनात हुए हैं और ऐन तवक्को के मुताबिक अब सीनियर मोस्ट जज जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नहीं रहे, बल्कि लाहौर से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस डोगर साहब अब सीनियर मोस्ट जज होंगे, जबकि जो दूसरे नंबर पे सीनियर जज हैं वो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी होंगे। इसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट से जज साहब आए हैं उनको बेंच 9 डिक्लेयर किया गया है, जबकि बलूचिस्तान से जो जज साहब आए हैं उनको बेंच 12 डिक्लेयर किया गया है। जबकि 13 नंबर पर होंगे सबसे जूनियर राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब। इन तब्दीलियों पर इस्लामाबाद की जो वकला तंजीमें हैं उनकी जानिब से सख्त रद्दमल दिया गया है और कुछ हलकों में ये भी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि क्या इस सारी सूरत हाल के बाद बल्कि आइन के वो सफ़हात, वो आर्टिकल भी शेयर किए जा रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये 5 जजेस ने ख़त लिखा था और कहा था कि कोई भी जो जज है जब वो हल्फ लेता है तो उसका हलफ सिर्फ उसी हाई कोर्ट तक के लिए होता है। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल आ जाती है कि जब किसी और हाई कोर्ट में उसको जाना हो तो उसको नए सिरे से हल्फ लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई हल्फ नहीं हुआ और ये एक सिंपल सा ट्रांसफ़र था सदर के नोटिफिकेशन के साथ, और अब रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। तो कभी उम्मीद है कि अब ये जजेस जो है वो समातों का आगाज़ भी कर देंगे, केसेस सुनेंगे। वकला ने जो एक एहतजाज की कॉल दी है, तो यहाँ पर ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, वकला की कोई भी हड़ताल कोई इतनी ज़्यादा मौसर हुई नहीं है कि ऐसा हो कि बिल्कुल ही किसी अदालत में कोई वकील पेश ना हुआ हो और अदालतों को जो है वो बंद कर दिया गया हो। पहले सुना करते थे हम कि वकला ने अदालतों की तालाबंदी कर दी, कोई वकील पेश नहीं हुआ और इस तरह से केसेस को जो है वो आगे मौखर कर दिया गया है। अभी माजी करीब में हमें इस तरह की कोई मिसाल नज़र नहीं आती। लेकिन काफ़ी अरसे से जो ये एक लावा पक रहा है, ख़ासतौर पर 26वीं आइनी तरमीम के बाद जैसे अदलिया में पोजीशंस चेंज हुई हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओहदे के लिए बात की जाए या फिर अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे के लिए चीज़ें चल रही हैं।
तो अदलिया में एक गम गुस्सा तो पाया जाता है और वकला की जो तंजीमें हैं उसमें भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इस वक्त अग्रेसिव मूड में नजर आते हैं। लेकिन क्या ये एक कोई मोमेंटम बिल्ड कर पाएंगे, कोई तहरीक चला पाएंगे कि एक ऐसी अदलिया बहाली तहरीक या फिर अदलिया की आज़ादी की तहरीक, इंसाफ की जंग, कोई इस तरह से कोई एक बड़ा मोमेंटम हो कि जो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की जो ज़माने में एक अदलिया बहाली तहरीक चली थी उसको लोग भूल जाएं। मुझे अभी वैसे ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जितने सेक्शंस बना दिए गए हैं अब वकला तंजीमों में, उसके बाद इस तरह की बड़ी कोई मूवमेंट चलाना आसान नहीं रहा। आप देखें कि तहरीक इंसाफ ने वक्तन फ़वक्तन जब से उनकी हुकूमत गई है, कई बार उन्होंने कोशिश की है कि वकला के प्लेटफॉर्म से कोई एक ऐसी मजबूत वो तहरीक जो है वो उभार सकें जो कि पूरे पाकिस्तान में चले, फिर कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, कोई एक वकला की मुनज़्ज़म जो है वो तहरीक का आगाज़ किया जा सके, लेकिन अभी तक उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। अब कुछ फ़र्क भी है कि जब अदलिया बहाली की तहरीक थी तो उसमें जज साहबान भी इकट्ठे थे, वकला कम्युनिटी भी थी, तो एक और तरह का माहौल था। अब जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, या फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजेस का ख़त देख लें और उसके बाद इन जज साहबान का ट्रांसफ़र देख लें, क्या इसके बाद जज साहबान जो मुतासरा हैं इस फैसले से, क्या वो सड़कों पर आएंगे, क्या वो वकला के साथ इस तहरीक के लिए निकलेंगे? तो ये चीज़ें अब कोई सादा नहीं रही, और इस तरह से कि सिर्फ वकला कम्युनिटी उठेगी और वो कोई बड़ी तहरीक उठा के जो है पूरे मुल्क में ये तहरीक छा जाएगी और जितने भी इंतज़ामी फ़ैसले हो रहे हैं ये कोई रिवर्स हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। चे जाए कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट अब इस तरह से उठेगी कि अगर ये जो अदलिया के अंदर बैठे हुए जज साहबान हैं जो इन्होंने ख़त लिखे हैं, कि वो भी फिर पब्लिकली आएँ, इन मूवमेंट्स को लीड करें और अवाम को इस सारी सूरत हाल से आगाह करें जो पिछले 1.5 से 2 साल में वो फेस कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने पहले 6 जजेस ने खत लिखा और अभी 5 जजेस ने खत लिखा। बहरहाल कल का दिन बड़ा अहम है, देखते हैं कि ये जो तहरीक है उसका जो पहला कदम है, यानी कि इस्लामाबाद की तमाम अदालतों में हड़ताल का मामला जो है वो किस हद तक कामयाब होता है, और इसके बाद वकला की ये तीनों तंजीमें मिलकर एक मुल्क गिर जो कन्वेंशन है उसका भी कहा गया है, तो किस तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़ती हैं और क्या इन 5 जजेस में से भी कोई इसमें उसका सपोर्टिव किरदार होता है, पब्लिकली कोई आके इस तरह से बात करता है, तो ये भी एक खासा अहम होगा। अब बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की, कि जिसकी आलिया हमजा और जुनैद अकबर 8 फरवरी के एहतजाज से मुतल्लिक खासी एक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों को गैदर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए 26 नवंबर के वाक़ये के बाद एक बार फिर से लोगों को एहतजाज में निकालने के लिए जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का बयान आया है कि 26 नवंबर को भी जैसे इन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, तो फिर रियासत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया था, अब भी फिर रियासत अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी। तो इसके जवाब में जुनैद अकबर साहब ने तो बबांग दोहल कहा है कि पहले हम पर गोलियां चलाई गई थी, उस वक्त हम गोलियों की तैयारी करके नहीं आए थे, लेकिन अगर अब हम डी चौक आए तो फिर हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और आलिया हमजा ने भी कहा है कि अगर अब कोई इस तरह का एक्ट किया जाता है, अगर कोई गोली चलाई जाती है तो फिर पहले मेरे सर पे गोली मारी जाएगी, हमारे वर्कर्स जो हैं वो बाद में होंगे। इसके अलावा जो एक मैंने आपको कहा कि आलिया हमजा ने सीक्रेट आउट किया है, वो है जी तंजीम साजी से मुतल्लिक। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जब आलिया हमजा को ये जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त कहा था कि अब इमरान खान ने स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है। वो चाहते हैं कि लोगों में जो खौफ व हिरास फैलाया गया है 26 नवंबर के बाद, उसको आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म किया जाए और तहरीक इंसाफ के जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है उसको मुतहरिक करने के लिए तंजीम साजी की जाए। तो आलिया हमजा ने अब ये सीक्रेट आउट किया है कि 8 फरवरी के इस एहतजाज के बाद उनकी जो पूरी कोशिश होगी वो ग्राउंड लेवल पे, यानी कि यूनियन कौंसिल की लेवल पर जाकर वो तंजीम साजी के लिए इकदाम करेंगी और वहाँ पर तंजीमें बनाई जाएंगी। अगर तहरीक इंसाफ पंजाब के बड़े बड़े अजला में भी ये करने में कामयाब हो जाती है तो एक बार फिर से तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन कर लेगी।
इसमें बड़ी तफसील है, वो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के हवाले से कि दोनों की जानिब से एक दूसरे के मुल्कों पर टैरिफ आयद किया गया है और उसके रिस्पॉन्स में अब कैनेडियन अवाम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस कंपेन चलाई जा रही है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, जिसका आगाज़ तो जस्टिन ट्रूडो ने किया कि अब अगर छुट्टियां गुजारनी हैं तो बजाय कि अमेरिका जाने के आप फिर अपने मुल्क में चीज़ों को एक्सप्लोर करें। वहाँ पर आप जो रीजनल हमारे पार्क्स हैं, जो प्रोविंशियल सोसाइटीज़ हैं, प्रोविंशियल पिकनिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी वेकेशंस मनाएं बजाय के कहीं और जाने के। इशारा तो उनका ज़ाहिर बात है अमेरिका की तरफ ही था, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अब दोनों हमसायों में बड़ी ठन सी गई है। जस्टिन ट्रूडो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं अपनी पोजीशन से, लेकिन वो अब जो है वो इंतखाबात तक हैं। लेकिन इस तरह का एक रिएक्शन देकर वो फिर अपनी आवाम में एक तरह से फिर से मकबूलियत जो है उनकी वो फिर से पनप रही है कि एक आवाम को भी इसी तरह की आवाज़ चाहिए थी कि जो इस वक्त ट्रंप के इन सख्त इकदाम के आगे कोई बंदा बंद बांध सके। एक बड़ा, जैसे वो कहते हैं कि कदावर शख्सियत जो एक उसी तरह के मिजाज में जाके ट्रंप को जवाब भी दे सके। तो वही कुछ हमें जस्टिन ट्रूडो की तरफ से देखने को मिला और उसके बाद फिर अवाम भी उनके साथ खड़ी हो गई है और बाइकाट अमेरिकन प्रोडक्ट्स की जो मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।